बड़े शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप की। जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो होती है गुडविल। तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे गुडविल क्या है? पार्टनरशिप तो आपको बताइए, दो या ज्यादा लोग मिलकर कोई काम करें तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है गुडविल का। तो सबसे पहले हम इसी की चर्चा करते हैं कि गुडविल क्या है। आप शेयर करना चाहेंगे गुडविल को आप क्या समझते हैं? प्रसून, अलीशा, रेपुटेशन। सब बच्चे यही बोलते हैं रेपुटेशन, और ठीक बोलते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में डिफाइन करिए ना। मैं आपको एक डिफरेंट डेफिनेशन देता हूं। जहां गुडविल बना है दो शब्दों का, गुड प्लस विल। गुड का मतलब होता है इच्छा, नहीं, अच्छी, अच्छी, और विल का मतलब होता है इच्छा। तो गुडविल का मतलब यह हुआ जब लोगों की इच्छा किसी फर्म के साथ काम करने की, डील करने की अच्छी हो, तो हम कहते हैं उस फर्म की गुडविल है। यानी इफ विलिंगनेस ऑफ पीपल टू डील विद अ फर्म इज गुड, देन वी कैन से दैट फर्म पोसेस गुडविल। तो अब ऐसे डिफाइन करेंगे ना तो अच्छा लगेगा सब। डिफरेंट डेफिनेशन होगी ना, यहां मैंने ये बोला, बाकी यहां मैंने वही बोल दिया। गुडविल क्या है? बेसिकली रेपुटेशन ऑफ फर्म। और सारे संसार में ये माना जाता है कि अगर किसी फर्म की गुडविल ज्यादा है, अच्छी है, तो इस चीज की ज्यादा उम्मीद है कि वो फर्म ज्यादा पैसा कमाए। इसी रीजन की वजह से हम गुडविल का जो कैलकुलेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड बाय फर्म, राइट? तो अब हम चर्चा करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब तो अच्छे से समझ में आ गया ना? रेपुटेशन ऑफ फर्म व्हेन विलिंगनेस ऑफ पीपल टू डील विद द फर्म इज गुड। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल जो है उसको वैल्यू करने के तीन मेथड्स होते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, दो सुपर प्रॉफिट मेथड, तीन कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट? तो एज सच गुडविल का मूल्यांकन तो मुश्किल है। किसी आदमी की रेपुटेशन मॉनेटरी टर्म्स में निकालना बड़ा अजीब सा विषय है, लेकिन फिर भी हम ये काम करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हम ये हिसाब लगाना चाहते हैं कि किसी भी फर्म की रेपुटेशन यानी वैल्यूएशन, एक प्रकार की उसकी जो वर्थ है वो क्या है, ट्रू वर्थ क्या है। तो ट्रू वर्थ के साथ के लिए हम टेंजिबल एसेट्स के साथ साथ इनटेंजिबल एसेट्स की भी वैल्यू निकालना चाहते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स में क्या हो जाती है सबसे प्रोमिनेंट चीज, वो होती है गुडविल। तो तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट के अनुसार गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है? आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और मुझे पूरा भरोसा आप अच्छा जवाब देंगे। वैसे मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं पर मुझे किसी ने भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का सही मतलब नहीं बताया। आज मुझे पढ़ाते हुए 30 साल हो गए, 30 नहीं तो 29 साल हो गए। मैं 17-18 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ, आज मैं 47। तो मुझे कोई सही जवाब नहीं देता, मैं दुखी हो जाता हूँ। अलीशा कुछ कहना चाह रही, ये कह रही है अगर पार्टनरशिप फर्म को बने हुए जितने साल है वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है। यानी अगर कोई फर्म 10 साल पुरानी है तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 10 हो जाएगा, कोई फर्म 6 साल पुरानी है तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 6 हो जाएगा। ये मेरा विचार नहीं है, अलीशा का। अब अलीशा ने अपना विचार बदल दिया है, वो कह रही है जितने साल का एवरेज प्रॉफिट लेते हैं उतने साल ही नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है। यानी अगर आपने 4 साल का एवरेज लिया तो 4 साल ही नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब अलीशा ने फिर अपना विचार बदल लिया, ये भी ठीक। चलिए सोनाक्षी बताना चाहेंगे।
फिर सोनाक्षी सबसे हाईएस्ट स्कोरर है मेरे ही कॉलेज से, श्री राम कॉलेज से, एसआरसीसी से। बहुत टैलेंटेड इंटेलिजेंट बच्ची है ये। बेटा कुछ गैस करके बताओ। है रीजन पढ़ा था? पर ऐसा तो नहीं, याद तो होगा ही अगर पढ़ा था तो। मुझे तो आज तक किसी ने सही नहीं बताया। एक बार तो एक बच्चे ने क्लास से ना अपने टीचर को 12th में फोन करके पूछा, जिनसे कोचिंग करता है। अलीशा सही कह गई, 12th में बताया नहीं किसी ने टीचर। हाँ टॉपिक तो था ही, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो। हाँ कॉन्सेप्ट क्या था मतलब होता है, कोई बताता नहीं। कोई और बताना चाहे? सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर भी गैस मारो। सोनाक्षी आप गैस मार सकते हो, कोई सजा नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। तो अलीशा ने कितना ट्राई किया, 2-2 3-3 गैस कर रहे। प्रसून गैस भी नहीं। चलो मैं समझा। देखो जैसे आपके मन में इच्छा जागी कि आप स्टील की फैक्ट्री लगाएं, किसकी? आपकी इच्छा जागने से स्टील की फैक्ट्री लग तो जाएगी नहीं हाथ के हाथ। मान लो स्टील की फैक्ट्री को लगाने में 4 साल लगेंगे, तो ध्यान से सोचो, अगर आप किसी की लगी लगाई फैक्ट्री ले लो, तो क्या जब आप उसकी फैक्ट्री खरीदोगे तो उस फैक्ट्री के एसेट्स लायबिलिटीज के साथ साथ आप 4 साल के प्रॉफिट कमाने की क्षमता भी नहीं खरीद लोगे? दिमाग लगाओ। अगर आप अपनी फैक्ट्री लगाते हो तो 4 साल बाद प्रॉफिट कमाओगे। अब जैसे मान लो अलीशा अपनी फैक्ट्री बेच रही है सीमेंट की, मैंने कहा अलीशा मैं आपकी फैक्ट्री खरीदना चाहता हूं, तो मैं आपके एसेट्स लायबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा। तो अलीशा लॉजिकली नहीं सोच सकती और कह नहीं सकती कि सर आप अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं लगा लेते? और मान लीजिए मैं और अलीशा दोनों सच सच बात कर रहे हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, तो मेरा जवाब क्या होगा? अलीशा देखो मैं अगर अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा ना तो फिर वो 4 साल में लगेगी, 4 साल बाद प्रॉफिट कमाना शुरू करूंगा। मैं सोच रहा हूं तुम्हारी फैक्ट्री खरीद लूं, उसमें क्या कि वो तो चालू है, मैं आज से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दूंगा। तो अगर अलीशा इंटेलिजेंट होगी तो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन ये नहीं होगा सर इसका मतलब आप मेरी फैक्ट्री जब खरीदेंगे तो 4 साल के प्रॉफिट कमाने की क्षमता नहीं खरीद रहे आप एक्स्ट्रा? तो वो हाँ वो तो मिलेगा ही मुझे, तभी तो मैं खरीदना चाहता हूं। तो अलीशा का नेक्स्ट जवाब क्या होगा? सर मैं बुद्धू थोड़ी हूं, वो फिर आप मुझे दो ना पैसे। वो किस बात के दूं? अलीशा क्या बोलेगी? वही तो सर मेरी गुडविल है। सोचिए, तभी तो वर्ड क्या यूज किया हुआ है? परचेज। कोई भी आपको ये जवाब नहीं देगा, मैंने देखा। अब खैर मैंने इंटरनेट पे बहुत डाल दिया अपने वीडियोस, तो बहुत लोग देखते हैं, शायद धीरे धीरे आज से 15 साल बाद सब लोग ऐसे ही बोलना शुरू करें और किसी को पता भी नहीं होगा ये किसने बताया। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, मुझे आज 30 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 30, 32, 31 जो भी कह लो, तो मुझे किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। और मैं हर बार बड़ी उम्मीद से पूछता हूँ कि शायद इस बैच में कोई सही जवाब। और मजे की बात, जो बच्चे में से पहले पढ़ चुके होते हैं उनको मैंने बताया होता वो भी भूल जाते हैं। जो कितना लॉजिकल है, सोचो आप, एग्जाम्पल समझ में आया? एक्चुअली आपको पता होना चाहिए ना, ये तो 3 मेथड है। आपका कोई क्लाइंट होगा, आप प्रोफेशनल बन जाओगे, कल को कोई क्लाइंट होगा, वो कहेगा भाई मेरी गुडविल निकालनी, तो आप उससे पूछोगे कौन सा मेथड लगाऊं, कौन सा मेथड लगाऊं? भाई साहब मुझे क्या पता, जो ठीक हो आप लगा दो। आपको यही नहीं पता होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, आप कहोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या लेना है, उससे पूछोगे तो कहेगा जी ये क्या होता है, हमने तो कभी भी साल नहीं खरीदा कोई। अब आपको डेफिनेशन पता होगी तो आप देखोगी ना उसका बिजनेस क्या है। यानी अगर मेरे क्लाइंट का बिजनेस क्या है, स्टील का, सीमेंट का, फर्टिलाइजर प्लांट का, मतलब कोई ऐसा काम जिसको स्टैब्लिश करने में क्या लगता है, समय लगता है, तो उस केस के अंदर ये वाली गुडविल नहीं हो जाएगी? सोच के देखो कैसा लगा। तो हम एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर ये फैक्ट्री हम अपने आप लगाएंगे तो इसको लगाने में 4 साल लग जाएंगे, लगी लगाई फैक्ट्री ले लेंगे तो वो 4 साल के प्रॉफिट हमें फ्री फंड में मिल गए, हम आज से ही 4 साल तक प्रॉफिट कमाएंगे। तो बेचने वाला बुद्धू तो है नहीं, वो कहेगा वही मेरी गुडविल है, वो पैसे दो। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट।
देखा, आप अपनी लगा लो सर, मेरी क्यों नहीं लगी? अपनी लो, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करो, 4 साल बाद कमाना। मेरे से लोगे तो 4 साल के एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेंगे तो मैं आपको चार्ज करूंगा। आ गया समझ में? मजा आया? पहला मेथड क्लियर हो गया बिल्कुल, और ज्यादा तो नहीं बोलो। यानी नंबर ऑफ इयर्स परचेज यहां पर हो गया जेस्टेशन पीरियड। कई लोग गेस्टेशन भी कह देते हैं, मेरे हिसाब से जेस्टेशन वर्ड ज्यादा अच्छा है, गेस्टेशन भी चलता है। तो ये हो गया वो पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? टाइम गैप बिटवीन इंसेप्शन ऑफ एन आइडिया एंड स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। क्या? इंसेप्शन ऑफ एन आइडिया, जब मेरे मन में विचार जागा और बिजनेस जब चालू होगा। तो आज विचार जागा, चालू कब होगा? 4 साल बाद। तो मैं उससे अच्छा लगा लगाया बिजनेस खरीदूंगा। जब इंडिया में कोक आया था, पहले कोक इंडिया में बिकता था, वो चला गया था, फिर पेप्सी आ गया, फिर वापस जब कोक ने री एंट्री मारी इंडिया में, तो उसको लगा कि अब अगर अपनी मैं कंपनी स्टैब्लिश करने में टाइम लगाऊंगा ना, अपना पूरा नेटवर्क बनाऊंगा, बॉटलिंग प्लांट्स लगाऊंगा, तो मुझे तो सदियां लग जाएंगी और मेरे से पेप्सी बहुत आगे निकल जाएगा। उसने इंडिया में थम्स अप ग्रुप जो है, पार्ले ग्रुप कहते हैं, उनकी सब चीजें खरीदी, पूरा सेटअप, ब्रांड तक खरीद लिया, लिम्का विम्का भी खरीद लिया, हम भी यही बेच देंगे। और उसके लिए उन्होंने उनको बहुत एक्स्ट्रा पेमेंट किया। क्यों? गुडविल के लिए। उन्होंने सोचा कि अपना एस्टैब्लिशमेंट ऐसा बनाने में हमें 6 साल लग जाएंगे, इसका लगा लगाए ले लें, तो 6 साल हमारे जीवन के बच गए। और आज आप देखिए, सारे ब्रांड उसने उनके भी पॉपुलर कर दिए, अपना तो है ही पॉपुलर कोक। लिम्का विम्का फॉरेन ब्रांड्स तो ये, लिम्का, थम्स अप, ये सब तो क्या है? पार्ले के ब्रांड थे। अब उल्टा इनको मैंने सुना है, पता नहीं मुझे बाहर का पता नहीं, सोच रहा था वो कोक वाले सोचते हैं इसको इंटरनेशनल ब्रांड बना दो, बाहर भी लॉन्च कर। उन्होंने पैसा भी बहुत दिया था। पार्ले ग्रुप के मालिक हैं चौहान, जो पार्ले बिस्किट्स आते हैं ना, बिस्लरी आती है, वो सब वो बनाते। तो उन्होंने बहुत ऊट पटांग पैसे ले लिए थे, जैसा कि अखबारों में छपा था। कैसा लगा? दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जैसे सुपरमैन कहते हैं, सुपरमैन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक्स्ट्रा पावर है, एक आम आदमी से ज्यादा पावर, तभी तो उसको सुपरमैन कहते हैं। सुपर बाजार, सुपर बाजार वाले क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जो शॉप है, मार्केट है, वो आम दुकानों से बेहतर है, इसलिए हम उसको नाम रख दिया सुपर बाजार। सुपर का मतलब समझे आप? हर चीज का मतलब आना चाहिए। सुपर मतलब एक्स्ट्रा। तो इसमें हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है फिर? सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।